तो हम कहाँ थे? हम थे एडजेक्टिव क्लॉज पे थे। एडजेक्टिव क्लॉज सर। जी। यस सर, Yes, एडजेक्टिव sir. क्लॉज। Who for Who, which, हु और हुम है, who, हु और whom. हुम। who and whom. ये हु और हुम हमने किया था। और चलिए इसमें विच भी डाल देते हैं, आज विच भी डाल देते हैं। तो पहले विच करने से पहले हु और हुम के एक एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले कि हमने कल क्या किया था। हमने बोला था कि हु जब भी काम करेगा तो ये सब्जेक्ट होगा, Subject. डूअर, ओके। और जब हुम काम करेगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि डूअर नहीं होगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा एक तरीके से, तो रिसीवर कह सकते हैं, आपके काम को ये रिसीव करेगा, ओके। अच्छा, ये इंसान और जानवर में से किसके लिए काम आएगा? ये दोनों Who, इंसान, इंसान. दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए, दोनों जी. ये आपका ह्यूमन बीइंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बोलूँ कि यार मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, और अगर मुझे यहाँ पर अपने दोस्त की एक और एक्टिविटी दिखानी है जहाँ पर मेरा ही दोस्त डूअर हो, चाहे वो मैं स्टेट ऑफ बीइंग दिखाऊं, पोजीशन दिखाऊं या एक्शन दिखाऊं, मेरा ही दोस्त वो चीज़ को करेगा। तो बोलूँ कि मेरा दोस्त जो कि रोज़ मुझसे बात करता है, तो कैसे होगा? हु या हुम? Who. हु टॉक्स टू मी Talks me daily. डेली। Who talk. जो रोज़ बात करता है, आज मुझे कॉल नहीं किया, डिडंट कॉल मी Didn't call me. टुडे। तो ये जो हु से लेकर डेली तक है, इसे तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो माय फ्रेंड डिडंट कॉल मी टुडे, ये जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो क्लियर था ना? Yes, sir. Yes, sir. लाल वाले को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट 3 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसमें से ये क्या है? एडजेक्टिव, Adjective. ठीक है। और यहाँ पर हु का मतलब है कि ये हु मेरे फ्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हु मतलब कौन? माय फ्रेंड। तो मेरे फ्रेंड ने ही मुझे कॉल नहीं किया, और मेरा फ्रेंड ही वो है जो मुझसे रोज बतियाता है, ठीक है जी। चल, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शो रहा है। अब अगर मैं हुम लगाऊं किसी दोस्त के लिए कि मेरा फ्रेंड जिसको एक लड़की पसंद करती है, तो अब बताओ हु या हुम? Whom liked by a girl. ना ना ना, हुम अ गर्ल, Whom. हुम अ A गर्ल girl like. Who. Likes. A girl like. हम्म, Likes. आज मुझसे बात नहीं किया, डिडंट, या मुझे कॉल नहीं किया, डिडंट Didn't कॉल talk to me. टुडे, मुझसे आज कॉल नहीं किया। तो अभी भी ये whom a girl likes, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। भाई किसी का ऑडियो तो खराब है, देखिए ना किसका है। लड़ाई हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है भाई, शोर मच रहा है। देखिए अभी भी मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त, हद है यार। एक बार ऑफ कीजिए सारे लोग प्लीज। रुनारा तुम्हारा ऑडियो ठीक है? ओके चलिए। माई फ्रेंड डिडेंट कॉल मी टुडे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि मेरे दोस्त ने कल मुझे कॉल नहीं किया। मेरा कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिसको एक लड़की पसंद करती है। तो हमने इस पर एक कॉमन सेंस देखा था कि जब हु बोलते हैं तो हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हु ही बेचारा सब्जेक्ट है, यू नो, ये इसका वर्ब है। Yes, sir. जब हम हुम बोलते हैं तो हुम के बगल में हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए होता है, यू नो। ये यानी कि एक लड़की पसंद करती है किसको? ये मेरे दोस्त को पसंद करती है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन यहाँ पसंद करने का काम दोस्त कर रहा है कि लड़की कर रही है? सोचिए, लड़की कर रही है, और किसको पसंद कर रही है? मेरे दोस्त। मेरे दोस्त. और हु वाले में मेरे दोस्त ने ही मुझे कॉल नहीं किया, और जो बातें मुझसे करता है वो भी कौन है? मेरा दोस्त ही। तो ये हमने डिफरेंस देखा था। हिंदी में आप इसको जिसको क्या बोलते हैं? हुम को यहाँ पे जिसको कह सकते हैं, जिसे या जिसको ऐसे। पंजाबी में इसकी क्या कहते हैं? जिसनू, जिसनू, जिसनू। ओके जी, तो ये तो हमने सीख लिया था। तो विच हमें सीखना है, लेकिन विच से पहले हम अभी ह्यूमन बीइंग वाला एक और कर लेते हैं। बच गया है ना हमारा, क्या है ये? हुज। हुज हमारा आता है पोजीशन के लिए, Possession. पोजीशन के लिए। अब पोजीशन कैसे?
मैंने ऐसे बोला कि मेरा दोस्त। अब मुझे ये नहीं बोलना है कि मेरे दोस्त के पास एक कार है, वो पोजीशन में तो नॉर्मल हु ही आएगा। यहाँ पर ऐसे बोलना है कि मेरा दोस्त Whose जिस car is red? हाँ जी, हमें ऐसे बोलना है, यानी कि दोस्त का पोजीशन दिखाना है। ये नहीं कहना है कि दोस्त के पास कुछ है, हमें बोलना है कि दोस्त जिसकी कार, जिसकी बाइक, मेरा दोस्त जिसके पापा, जिसकी मदर, ऐसा कुछ दिखाना है। तो अगर मैं कहता हूँ, सेंटेंस मेरा वही कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल नहीं किया, मैं कैसे बोलूँगा? माई फ्रेंड Didn't call me. डिडंट कॉल मी टुडे, मेरे दोस्त ने आज मुझे कॉल नहीं किया। अब मुझे दिखाना है कि मेरा वो दोस्त जिसके पापा एक पुलिस ऑफिसर है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मुझे यहाँ Whose देनी father is जी, Police officer. Whose father is police है ना? officer? तो अब मैं यहाँ my पर friend whose father is. यस, तो अब मैं यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगा कि माई फ्रेंड दिखाया, और यहीं पर मैं दिखाऊंगा हुज फादर इज अ पुलिस ऑफिसर Police officer. डिडंट कॉल मी। तो अब ये जो पोजीशन इसमें तो हो जाएगा ना सर, पोजीशन कैसे हो जाएगा सर, नहीं समझ में आया। मैं बता रहा हूँ, वो स्टेट तो नहीं कर रहा सर। जिसके पापा ये लाल है और ये हरा है। माई फ्रेंड, सॉरी ऑफिसर तक लाल है ना, ऑफिसर तक। और ये जो ग्रीन वाला है, ये समझ में आ गया, ग्रीन वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यस सर, मेरे दोस्त ने कॉल नहीं यस किया। सर। अच्छा, ये कह रहे पोजीशन कैसे है? जैसे मैं कहता हूँ, जब मैं कहूँगा कि माई फादर, तो ये जो माई फादर या योर फादर, ये जो माई योर है ना, कभी किसी ने सुना है कि इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं? सुना है किसी ने? यस सर, सुना है। यस सर, सुना है। yes sir है ना? इससे ये साबित होता है कि जितने भी माई Me, योर our, है, yourself, हाँ, you. ये सब अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज माई कार, ऑडियो बंद कीजिए, रुनारा बंद करो यार। दिस इज माई कार, तो यहाँ पर एक कार है, तो इस कार का कौन मालिक है? किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सर ये सर अपने आप की तरफ, सेल्फ की तरफ। है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज माई कार का मतलब कि ये कार किसके पोजीशन में है जी? मेरे पोजीशन में, ना? तो जैसे मैं माई बोलूँगा तो पोजीशन दिखाया ना कि माई कार मतलब दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई कार। मेरी कार। अगर मैं यही बोलता हूँ कि दिस इज योर कार, यानी कि जरूर सामने कोई व्यक्ति है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि दिस कार बिलोंग्स टू यू, इस पे आपका पोजीशन है। यस सर। सिमिलरली ये सब तो चलो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे अगर नाउन के साथ पोजीशन दिखाना होगा तो एपोस्ट्रोफी एस पता है ना सबको। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पिताजी की कार है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज माई फादर्स कार। और अगर मैं यहाँ माई ना लगाऊं, मैं सीधा बोलूँ यह चिंटू की कार है, तब भी तो बोल सकते हैं कि दिस इज चिंटूज कार। तो जैसे ये चिंटूज कार का मतलब है कि कार बिलोंग्स टू चिंटू। तो जब कोई पोजीशन में क्वेश्चन पूछेगा तो पोजीशन का क्वेश्चन किसमें होता है? किसकी कार? हुज कार। तो जब हम हुज बोलते हैं तो हुज किसका आंसर देता है? पोजीशन को दिखाता है। मैं कहता हूं, अरे बेटा किसके बेटा हो तुम? किसके बेटा? हुज सन। किसके पति? किसके पति? हस्बैंड। ओके फाइन। तो किसका घर? हुज हाउस। किसका फ्लैट? हुज फ्लैट। तो ये जितने भी हुज है ये इसीलिए पूछे जाते हैं कि इसके आंसर में क्या आएगा? रामू का फ्लैट, रामूज फ्लैट, संध्या का पति, संध्याज हस्बैंड, मिस्टर शर्मा के बेटे, मिस्टर शर्माज सन आएगा ना? तो ये सर केवल पर्सन के साथ में ही होता है अपोस्ट्रोफिस एस? वैसे रूल तो कहता है कि पर्सन के साथ होता है, बट जब आप ग्रामर में ज़्यादा डीपली जाओगे तो चीज़ों में भी होने लगता है। माई स्कूल्स नेम हो जाता है ना, हो जाता है। हालांकि नॉन लिविंग के लिए क्या बना हुआ है? ऑफ बना हुआ है, सबको पता है ऑफ बना हुआ है। लिविंग के लिए क्या बना है? ऐसे ऊपर एक कॉमा, यस एपोस्ट्रोफी। बट कहीं कहीं पर मतलब चीज़ों में भी एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। किसी दिन हम चर्चा करेंगे। नहीं समझ में आया अभी भी। अच्छा, नहीं समझ में आया, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है।
ओके, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ऐसे, रुकिए, मान लो ये एक लड़का है, अच्छा सर, इसमें ये चीज है क्या, जैसे मैं माई फ्रेंड हुज फादर की पोजीशन मेरे फ्रेंड का मतलब है मेरे फ्रेंड के पिताजी। देखते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी वाइफ एक एक्ट्रेस है। ये वाइफ है और वाइफ कौन है? एक्ट्रेस है। मुझे इतना सेंटेंस बोलना है कि दिस इज द मैन, यही वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी एक्ट्रेस है। Whose तो wife is an actress. तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं इसको दो टुकड़े कर दूं, मैं बोलूँगा कि दिस इज द मैन, एक टुकड़ा, और इसकी वाइफ एक्ट्रेस है, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा? हिज वाइफ, ऐसा बोलूँगा ना, हिज वाइफ इज एन एक्ट्रेस। दो टुकड़े करूँगा तो ऐसे बनेगा एक्ट्रेस, लेकिन मुझे इसको एक सेंटेंस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स करना है कि ये वही व्यक्ति है जिसकी बीवी, तो दिस इज द मैन। अब मैं हिज को नहीं बोल करके बीच में कौन सा कंजंक्शन लगाऊंगा? हुज। दिस इज द मैन हुज वाइफ इज एन। बताइए बाकी बच्चे, बताइए, समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? ऐसा नहीं, हमको ऐसा थोड़ा समझ में आया सर। मैन मतलब कि वो पोजेस करता है अपनी पत्नी को। एक तो ये रुनारा ने ऑन किया है क्या? किसने ऑन किया है ऑडियो? रुनारा प्लीज़ बंद कीजिए ना, आपके ऑडियो से प्रॉब्लम आ रही, मत कीजिए। बोलिए शमशेर, क्या नाम है आपका, बोलिए। एक सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जैसे दिस मैन ये पोजेस करता है अपनी वाइफ को, और ये अब इसकी वाइफ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो Of course. पोजीशन इसका इसकी वाइफ है, ऐसा यह है वाई पत्नी है ना, पोजीशन है, अधिकार में वही ना है, समझ रहे हैं? ये जो आदमी समझ गए है इसी का नहीं प्रॉपर्टी है, समझ गए। हैं? जैसे नहीं, समझ गए सर, अगर एक मैं सेंटेंस लिखूं कि यही वो आदमी है, एकदम क्लियर हो गया सर। यही वो आदमी है जिसका कुत्ता मुझ पर भौंकता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज द मैन। अब कुत्ता इसी से ना बिलोंग करेगा, तो दिस इज द मैन हुज डॉग बार्क्स एट मी। यानी कि मैं ये जो कुत्ता वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इस कुत्ते का मालिक कौन? आदमी, ये आदमी। यस सर, इस कुत्ते का पोजीशन समझ किसके गया पास सर, है? एकदम समझ गया। ये मैन के पास है। तो जैसे मैं बोलूँ कि यार यही वो लेडी है जिसके पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं कैसे बोलूँगा? दिस इज द लेडी This is the lady हुज Husband इज अ husband is सॉफ्टवेयर software engineer. ओके फाइन। और यही वो लेडी है जिसके पति कल मुझे छेड़ रहे थे, दिस इज द This is the lady Lady whose husband is was husband molesting me yesterday. तो ये है जी आपका। तो ये जब भी मुझे दिखाना होगा कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि औरत है, लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना है, अल्टीमेटली तो हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना, इस औरत के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी औरत? वही जिसके पति। अब मैं इस औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस औरत के पोजीशन में कौन है? इसके पति है, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है ना, इसी का है ना। तो कई बार हमें ऐसी नौबत आती है। तो फिर बनाइए कि यही वो लड़का है जिसके पिताजी एक दुकानदार है, कैसे होगा? This is the boy. The boy whose father is a shopkeeper. शॉपकीपर। Shopkeeper. देखिए भाई इनका ऑडियो, रुनारा चाहती कि ऑडियो ऑन करो, कुछ कहना चाहती वो कह नहीं पा रही है क्योंकि ऑडियो ख़राब है। या तो
फिर से ज्वाइन करो रुनारा, नहीं तो अपना ईयरफोन निकाल लो, कुछ तो ऐसा झोल है। ओके जी, तो ये हुज हो गया। तो आप इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। एक तो आप दिस इज करके इशारा करके बोलिए, नहीं तो आप ऐसे बोलिए कि मेरी बेटी, कैसे बोलेंगे, माई डॉटर, daughter. जिसकी क्लास टीचर बहुत घमंडी है, तो कैसे बोलेंगे? Whose class teacher Whose is class very teacher class is teacher then वेरी रूड, एरोगेंट ना? arrogant. arrogant. एरोगेंट। arrogant, या प्राउडी। तो कल रो रही थी, अभी रो कौन रही थी बताइए? वॉज क्राइंग। My daughter. हाँ जी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका एडजेक्टिव है। ये जो माई डॉटर है वही रो रही थी। इसको लाल करना है ना, Sir, whose class teacher is? गलत लिख दिया मैंने। Sir, एक अच्छा, is अच्छा। और बीच में आ गया एक्चुअली। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट क्लास टीचर, ये सब सही है। और इसको ग्रीन करते हैं। ओके, तो पहले हुज पर बताइए भाई, एक एक सेंटेंस कोई बताए। लाइन लाइन से करते हैं। पहले वो लोग हाथ उठाए जो बना सकते हैं, तो उन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो रुनारा बोलो, अगर ऑडियो सही है तो बोलो पहले रुनारा। The boy whose admit card lost last year is my younger brother. ठीक है, खूब भालो। ठीक है, अच्छा वीना जी, एक सेंटेंस। वीना शर्मा। मुझे बोले सर, यस यस, मैं तो सोची थी। ओके, अच्छा, दिस इज द मैन हुज सन्स स्पीक्स इंग्लिश। सन्स मतलब बेटा एक है कि एक से ज्यादा है? एक एक, हुज सन स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स इंग्लिश, ओके ठीक है, ठीक। नीना जी आइए। This is a girl whose boyfriend is an affluent person. ठीक है, Affluent ही word है ना वो एक्चुअली। यस 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 यस, अफ्लुएंट। जबान बैग गई। ओके, झा जी कतऽ छै अहाँ? झा जी की भऽ गेल? आबि जाउ। केशव झा। बाजू बाजू, अहाँ बाजू। Okay, so the boy whose father is very notable person is, yes sir. The boy whose father is very notable person is my friend. उत्तम उत्तम, अति उत्तम। पूनम। Sir, do you know the woman whose picture is very imaging? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Father is. Sorry, sir. ठीक ठीक है, अच्छा है। My father, my friend, 1 minute sir. My friend whose father is a professor lives near my house. करेक्ट करेक्ट। ओके, अफरीदी। इनका नाम? My daughter whose husband lives in Mumbai. थोड़ा सा और अधूरा सा लग रहा है ये। माई डॉटर का Whose husband lives in Mumbai. Is an engineer. हाँ, लास्ट में कुछ लगाना पड़ेगा। वो माई डॉटर का प्रेडिकेट मिसिंग है। या तो दिस इज माई डॉटर करके उसको सही कर दीजिए। अगर आप खाली, जैसे किसी ने बोला माई डॉटर, ध्यान से सुनिए, माई डॉटर हुज हस्बैंड लिव्स इन मुंबई, बट वो माई डॉटर का कुछ बचा हुआ रह गया कि मेरी बेटी जिसके पति मुंबई में रहते, बट मेरी बेटी करती क्या है? मेरी बेटी का भी तो कुछ आना चाहिए ना, पति का तो आ गया। या तो हम ऐसे बोले कि दिस इज माई डॉटर, यही वो मेरी बेटी है, हुज हस्बैंड लिव्स इन मुंबई। Lives in Mumbai. यस, इसको कोई करके दिखा सकता है माई डॉटर से? क्या है सेंटेंस? मेरी बेटी जिसके पति मुंबई में रहते हैं, इसको पूरा करना है। My daughter whose husband lives in Mumbai. हाँ, तो इसको पूरा कीजिए, तो अधूरा ही है। Whose husband lives in Mumbai is my friend. Is calling you.
हाँ कुछ भी हो सकता है, इज कॉलिंग यू, इज गोइंग, इज क्राइंग, वांट्स समथिंग। ओके ठीक है। Sir, my neighbor whose car broke down yesterday was asking for help me. करेक्ट। चलो विकास कुमार आइए। हाँ सर, दिस इज द ग्रेट सर who's learn English easily. who's हैं? It mean you. Yeah sir. या बट यहाँ This is the who's, great sir. Who's learn English easily. यहाँ I who's, mean you. हाँ बट यहाँ who's वो सूट नहीं कर रहा है ना। So, who's के बाद कुछ बताना जो- पड़ेगा, whose car, whose bike, ऐसा कुछ ना पोजीशन दिखाना पड़ेगा। Whose son speaks English very well. हाँ ये हो सकता है। अच्छा ओके सर। Whose This is the student? great sir who's have a intelligent boy. देखिए अगर हमें हैव लगाना होगा तो whose have नहीं लगेगा, who has ही लगेगा। जब आप whose लगाएंगे ना, ध्यान से सुनिए सारे लोग, whose के बाद आपको कार, मोबाइल, बाइक, वाइफ, बेटा, बेटी, बुतरू ये लगाना पड़ेगा। Yes, sir. whose के बाद आपको हाँ जी सर पुतरू क्या होता है? What? वो जो एक वो जो उसके पहले हुआ था, my daughter whose husband lives in Mumbai is crying, ये आगे मैं बात नहीं समझी क्या था। जी जी आइए आइए इसको समझाते हैं। देखिए अफरीदी ने जो बोला कि माई डॉटर, और यहाँ बोला कि हुज हस्बैंड लिव्स इन मुंबई, और उनको लगा कि सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये हुज हस्बैंड लिव्स इन मुंबई ये आपका हो गया एडजेक्टिव, लेकिन माई डॉटर ये अधूरा नहीं लग रहा है, ये तो एक ही वर्ड है, मतलब खाली सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ गया, ऑब्जेक्ट Yes, कहाँ गया? प्रिंसिपल क्लॉज इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, कम से कम कुछ तो बोलो कि माई डॉटर क्या, मेरी बेटी हंस रही है, रो रही है, गा रही है, हम डॉक्टर, इंजीनियर्स, बाकी हाँ, कुछ हो जाएगा सब कुछ तो होगा। मेरी बेटी जिसके पति मुंबई में रहते हैं, बट मेरी बेटी क्या, मेरी बेटी का क्या, वो कुछ तो कहना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ कुछ चाहिए, एक कॉमन सेंस है कि ये सेंटेंस आपको अधूरा नहीं लग रहा, माई डॉटर अधूरा नहीं लग रहा। यस सर, यस सर। हाँ इसका कुछ तो बोलो। Sir, my daughter whose husband lives in Mumbai is very friend. हाँ भाई, इज वेरी इंटेलिजेंट कर दो, इज फ्रेंडली कर दो, कुछ तो करो यहाँ, Is friendly. Yes, इज yes, फ्रेंडली कर दो, अब बन गया। ओके ये है। yes, sir. और दूसरा मैंने कहा था, या तो ऐसे इशारा करो कि देखो यही मेरी बेटी है, दिस इज माई डॉटर, तो ये आपका पूरा हो गया, आप लगा दीजिए जिसके पति रहते हैं मुंबई में, हुज हस्बैंड लिव्स इन मुंबई, हो गया कहानी का। Principal clause पूरा होना चाहिए। प्रिंसिपल तो बनना चाहिए। ये था scene। सर ये कि दोनों सर दिस इज द टू वे सर, इस तरह दो तरीके से बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दो तरीका तो हो ही गया। एक तरीका आपका ये है कि आप दिस दैट से इशारा करते हो, और उसके बाद उसका दिखा दो कुछ। अल्टीमेटली तो आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है, तो बेटी के बगल में ही ये डायलॉग होना चाहिए। हाँ वो हाँ सर। तो ये है आपका, आप किसी को बोलते हो कि ये मेरा ग्रैंडसन है, ये मेरा ग्रैंडसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पोता। पोता पोती नाती नाती। हाँ सर। हाँ। तो आप यहाँ पर किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि देखिए मिलिए, ये मेरा ग्रैंडसन है, तो दिस इज माय ग्रैंडसन या ही इज माय ग्रैंडसन, ऐसे बोलोगे ना आप, तो ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा। लेकिन अब आपको दिखाना है इसका कुछ पोजीशन, कि ये मेरा ग्रैंडसन है जिसका दोस्त एक इंजीनियर है, आप क्या बोलोगे? हुज फ्रेंड इज एन इंजीनियर। अगर आपको ऐसे बोलना है कि मेरा पोता जिसका दोस्त इंजीनियर है, अब बीच में आपने डाल दिया, लेकिन पोता का कहानी तो अभी अधूरा ही है, समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि माई ग्रैंडसन, नहीं सर समझ आ गई, मुझे समझ आ गया बात। ओके, हुज फ्रेंड जिसका दोस्त, हुज फ्रेंड इज एन इंजीनियर। अब अभी भी अधूरा है ना, कि मेरा जो ग्रैंडसन है इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, खाली मेरा पोता कह के चुप हो गए। तो मेरा पोता कौन है? मेरा पोता, मेरा पोता रो रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो माई ग्रैंडसन हैज़ गॉन टू अमेरिका, मैंने बोला मेरा ग्रैंडसन कहाँ गया है? अमेरिका गया है।
मेरा कौन ग्रैंडसन? वही ग्रैंडसन जिसका फ्रेंड एक इंजीनियर है। ओके, कुछ ना कुछ आपको उस ग्रैंडसन के बारे में तो बताना पड़ेगा ना। वो अधूरा किया था अफरीदी। उनका नाम क्या? अफरीदी लिखा हुआ है। नाम क्या आपका? अफरीदी नहीं, कुछ और सर उमर। उमर नाम है ना? हाँ, उमर नाम। सर उमर। उमर, हाँ। यस सर। चल, तो ये तो आपका हुज हो गया। अब अगर इस पे कोई हम इंटेरोगेटिव करें तो कैसे होगा यार? सर एक मैं बनाऊं उसमें उस पे? जी आइए ना। My friend whose bag is pink has gone to home. करेक्ट, सही। हाँ, सर हम एक ट्राई करें। इज दिस द मैन whose son has cracked NEET exam is very happy? सर ये दिस इज द गर्ल whose mother Is that boy whose dog is अरे तो black in color? वो अधूरा बोल के रह गई। क्या मदर वाला कौन था? अधूरा बोल के रह गई। यस सर, ये दिस इज द गर्ल whose mother beats her a lot, she is ill. अब देखिए, मैं ये कंफ्यूजन दूर करूं थोड़ा इनकी। देखिए, अगर आप ये वो है क्या जो मॉडल लड़की है, कौन है? नहीं, मैं ज्योति हूँ। Black hole. ज्योति बाबा। अच्छा, ज्योति बाबा है। हाँ ठीक है। तो अगर ये कहती कि दिस इज द गर्ल, तो ये सेंटेंस अब पूरा हो गया। अब खाली आप हुज वाला लिख करके चुप हो जाओ। जैसे दिस इज द गर्ल, अब क्या बोलना था? whose mother beats हुज मदर, ऐसा कर दो, हुज मदर बीट्स हर, बस बीट्स हर हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ देखो ना, दिस इज द गर्ल, ये भी एक सेंटेंस पूरा हो गया और ये भी एक सेंटेंस पूरा हो गया। ये क्या कर रही थी? इसमें भी एक और लगा रही थी, इज क्राइंग। दिस द गर्ल हुज मदर बीट्स हर इज क्राइंग। तो ये हम अभी इतना नहीं बोलना है। आज मेरा जो मकसद है वो सिर्फ 2 वाला है। जितना हम कर रहे हैं सिर्फ 2 वाला बस। जिस दिन आप ये मल्टीपल करेंगे। सर हम जो बोले थे सही था सर। सर जैसे सही था, बट मैं चाहता हूँ 2 टुकड़े माय डॉटर इन लॉ। रुकिए, माय डॉटर इन लॉ। My daughter-in-law, whose husband working in who lives in Bangalore, is an engineer. लास्ट में बोलूंगी सर उसके लिए। मतलब डॉटर इन लॉ इंजीनियर है कि कौन है? Daughter-in-law. हाँ, तो whose husband lives in Mumbai is हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। इज एन इंजीनियर। आप लोग जो बनाए प्लीज 2 टुकड़े वाले बनाए, मल्टीपल ना बनाए। अभी ठीक सर, मैं बनाता हूँ सर मैं बनाऊं। दिस इज द गर्ल whose husband lives in Mumbai, ये भी हो जाएगा दूसरे तरीका से। दिस इज द गर्ल। जी जी बिल्कुल, 2 टुकड़े बस। This is the girl who's the gym trainer. सही था क्या सर? आप फिर से अपना बोलिए। रुकिए, इन भाई साहब का एक बार फिर से बोलिए। शमशेर फिर से बोलिए अपना। Is this the man whose son has cracked NEET exam is very happy? आप दिस इज द मैन कह रहे कि इज दिस द मैन कह रहे? क्या कह रहे हैं आप? इंट्रोगेटिव बोले था सर, इंट्रोगेटिव। चलिए आप ही का लिखते हैं, इज दिस द मैन। अब आगे, man whose son has cracked NEET exam. son has cracked NEET exam. was happy. was very happy. अच्छा जी, was very happy। ऑडियंस फैसला करे, जनता जनार्दन फैसला। पहले जैसे कि फर्स्ट अगर क्लास भी लगा दिया, was भी लगा दिया, something different। सर ये was very happy तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना, इसकी जरूरत नहीं थी। ये मतलब ही अजीब कर रहा, मतलब कैसे हो सकता है? आगे भी इधर पीछे बात है। ये कह रहे कि क्या ये वही आदमी है? रुनारा बंद करो ऑडियो। क्या ये वही, ये तो औरत बन गई, आदमी कर दें। सर एग्जाम्स के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ना? हाँ जी। was very happy। वो कह रहे कि क्या ये वही आदमी है जिसके बेटे ने नीट एग्जाम को क्रैक किया? तो ये हैप्पी किसके लिए आया? मतलब नेक्स्ट सेंटेंस द मैन के लिए। इज दिस
ये चाह रहे कि 3 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ चाह रहे क्या आप? लेकिन नहीं सर, हो गया, गलती हो गया सर, समझ है ना? गया, ये बना एक्स्ट्रा हो गया। एग्ज़ाम तक कीजिए हैं? पूरा एकदम, अगर सिंदूर मांग में डालना कनपट्टी में भर रहे हैं आपकी, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? गलती हो गई, अपने भावनाओं को बाग नहीं क्यों भावनाएं। कह रहे कि वो ज़्यादा ही शादी हो जाए, ले बेटा इधर भी ले, कनपट्टियों में ले। तो ये जितना रूल है उतना ही कीजिए। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था कि इंटेरोगेटिव में अगर ऐसा बोलना है कि क्या ये वही लड़की है जिसका भाई एक डॉक्टर है, तो कैसे होगा? Is that girl whose brother is doctor? क्या ये वही? Is this the Is girl? this the girl? The girl's Brother is engineer. Whose brother is doctor. Doctor. Brother is a doctor. Is a doctor. तो हम इंटेरोगेटिव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर WH लगाना हो, अरे वो लड़की कहाँ है जिसका पति पुलिस वाला है? अब Where is the girl? Where is girl whose police officer. His husband is is a पुलिस ऑफिसर। police officer. तो मुझे लगता है कितना प्यारा सेंटेंस है ना, आप लोग इंग्लिश में अच्छा बोल सकते हो। Yes, sir. फाइन फाइन फाइन, ये वही लेडी है। Where is the sir हाँ 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 हाँ, बोलो। whose English is good? ठीक है, ये भी सही है। फाइन गाइस। This is the house whose owner is an engineer. एक्चुअली वो निर्जीव आइटम है ना, whose की जगह ऑफ विच या विच का इस्तेमाल ही आजकल हो रहा है। तो सजीव वाला हो गया। बोली। This is the girl whose bike has been stolen. बरोबर, करेक्ट एकदम। This is the man whose dog always barks on My me. friend whose friend a doctor, he didn't respect me. अलग से शी नहीं लगे, डिडंट रिस्पेक्ट मी बस माय फ्रेंड, और whose क्या था? My friend whose friend a doctor didn't respect me. ये ऑडियो में किसके प्रॉब्लम है भाई? Sir, this is the boy whose dog made me run in the park yesterday. Correct. He married a girl whose family did not like him. Okay. Is this the boy whose car is red? क्या ये वही लड़का है जिसकी कार लाल है? This is the boy who was beaten yesterday. Who was ये तो उसमें आ My गया। नहीं, गलत हो गया। हाँ, whose brother was beaten yesterday कर दीजिए, क्या दिक्कत? Whose brother was beaten. My sister whose mobile has broken wants to buy a new mobile. करेक्ट। सर ऐसे हो सकता है क्या? I am the boy whose father is a politician. Yes, correct. Okay. This is the girl, her brother talks to me daily. बाप रे, ये कैसे होगा आपके ऑडियो का रुनारा? रुनारा। This is a girl whose photo came on the newspaper yesterday. the newspaper. सही है, बट आपकी आवाज़ कम है। Is this the boy who is selected for IAS officer? Who is selected में तो बॉय ही सिलेक्ट हो जाएगा, उसका पापा मम्मी भाई बहन की बात करूँगे ना, whose father whose mother, ऐसे बात की। I am the girl whose brother is advocate. ठीक है। अब जब भी whose बोलो, Where is your
उसमें किसी का नाम ले लो, भाई बहन चाचा चाची। दिस इज द गर्ल हुज मदर बीइंग कुक्ड। मम्मी को ही पकाया जा रहा है ऐसा? मतलब मैं बोलना चाह रही, यही वो लड़की है जिसकी माँ खाना बना रही थी, तो हुज मदर वाज कुकिंग। बनाया जा रहा था ऐसा कुछ। This is the girl whose mother was cooking food. हाँ जी। अच्छा, बीइंग से नहीं होगा सर। बीइंग कुक्ड में बीइंग कुक्ड में मम्मी ही पक जाएगी, समझ रहे हैं? Sir, may I try? हाँ ट्राई कीजिए प्लीज। Where is your sister whose child is crying? सही पकड़े। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर वाज स्टडिंग। ओके। This is a boy who has a car. नहीं, हुज हैज नहीं, हुज ब्रदर, हुज फादर। मैंने कहा ना हुज के बगल में भाई साहब देखिए, अब जब भी आप हुज यूज़ करें तो इसके बगल में आपको कुछ ना कुछ लगाना है। क्या लगाना है? ब्रदर, सिस्टर, हाँ जी, कार। सर फिर यही लड़का है जिसके पास कार है, तो ये सेंटेंस कैसे होगा? वो उसके अंदर खाली हु आएगा। दिस इज द बॉय हु हैज़ अ कार। प्लीज़ इसको आप दोनों को अलग समझे। दिस इज द बॉय हु हैज़ अ कार। गर्ल से बनेगा ये, ठीक है ना? इसको हु में रखें। ओके। और जब हुज आप बोलेंगे तो हुज के बगल में आपको उसका पूरा रिश्तेदार गिनवा दीजिए, पूरा उसका बाइक, मोबाइल, प्रॉपर्टी जो भी उसके पोजीशन में होगा ना, उसके अधिकार क्षेत्र वाला सब गिनवा दीजिए, बेटा बेटी सब। अब बनाइए, कैसे नहीं बनेगा यार? भाई पर्दार। भाई पर्दार। क्या दिस इज द गर्ल हुज डांस मूव वीडियोस वायरल ऑन सोशल मीडिया। उसका बाल, उसका आईब्रो क्या नहीं गिनवा सकते? This is my brother who has a expensive mobile. वो तो हु हैज़ हो गया कि उसी के पास है, भाई के पास ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है जिसकी गर्लफ्रेंड के पास 4 एप्पल है, फ़ोन, मोबाइल। बताइए। This is my brother This is my whose girlfriends girlfriend has girlfriend has 4 apples. एप्पल्स, मोबाइल, एप्पल, आईफोन क्या बोलते हैं? आईफोन। अच्छा, आईफोन। हाँ, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये। सर मेरा तो दिमाग ही एप्पल्स में ही रह गया। Yes. मैं तो सेम। ओह गॉड, उसके पास 4 एप्पल क्यों होंगे? मैं खाती होगी भाई। यस 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 यस, सुपर। हाँ जी, तो मुझे लग रहा है हुज क्लियर हो तो रहा होगा कुछ कुछ कि हुज के बाद। पूरा क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। तो is this the lady whose house is big and beautiful is interior designed? Whose house is big? हाँ ठीक है, ओके। सर क्या इसमें हम अपने बारे में हम बोल सकते हैं क्या? जैसे मैं ही वो लड़का हूँ जो तुम्हारे पापा के पार्टी में था, या इस तरह से। अगर जैसे मैं ही हूँ और मैं ही पार्टी में था, तब तो हुज नहीं लगेगा, खाली हु लगेगा। याद रखिए। I am the boy who was at your फलाना पार्टी जो भी है। हाँ, हुज आप लगाएंगे तो आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कोई आपका मोबाइल, कुछ भी आपका, उसकी बात होगी, आपकी बात नहीं होगी, आपके उस चीज की बात होगी। इतना बस दिमाग में रखना है। दिस इज द हाउस ओनर whose servant watering the plant. Watering the plant. What? हाँ, whose servant was watering the plant. Sir, I am the one whose father is a doctor. Sir, is this girl whose mother was beaten up? कुछ भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। I am the one. Here is the boy whose friend is a killer. वो अकेली हूँ, ऐसा कुछ है इसका क्या मीनिंग? हाँ भाई, आई एम द वन का मतलब कि मैं ही वो हूँ। अच्छा, मैं ही हूँ। सर ये सही है। Where is the boy whose friend is a murderer? एकदम सही है, करेक्ट है। सर इसमें टाइम पीरियड दिखा सकते थे, यस्टरडे, टुडे, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज द सेम गर्ल हु वाज स्टैंडिंग एट बस स्टेशन यस्टरडे। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल।
और जब हुज लगाएंगे तो लड़की वही होगी, बट हुज के बाद उसका कोई दोस्त फ्रेंड तब हम कोई हुज होगा। कि ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल जिसका भाई, तो हुज ब्रदर, whose husband whose mother was a doctor। यस यस, ही इज अ डॉक्टर बोल सकते हैं। Sir, I am the one whose father passed away 10 years before. यस, अगो 10 years ago। बिफोर नहीं कह सकते, 10 अगो years ago. बिफोर अलग, बिफोर होता है कि मेरे शादी से पहले, मेरे बर्थडे से पहले, ये बिफोर होता है। अच्छा सर, बहुत ये यूज करते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, ये बहुत पढ़ाया जाता था। तो एगो में लॉन्ग लॉन्ग में क्या अंतर है? एक बार वो जो हिंदी बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है, उसी को लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं। स्पोकन में कोई इतना लॉन्ग लॉन्ग अगो कौन बोलते हैं, किताबी है ये। Sir, what is the difference between ago and before? डिफरेंस इज देयर, बट आज अगर हम हुज और हु और इसको समझ ले, नहीं तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। यस सर, यस सर। तो बताइए। Yes, Sonal, you can watch a video यस of Chandan sir. तो ये Sir, कैसे yes. होगा? वो कैसे होगा कि जो आदमी, मतलब जिस आदमी के चाचा जी कल शराब पी रहे थे, वो मेरे घर के पास रहता है। The man whose uncle was drinking the alcohol yesterday is lives near to me. मतलब मेरे घर के नियर माई हाउस। It's near my house. सर मुझे पूछना है, अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो कैसे करेंगे? नॉन लिविंग हाउस उस ऑनर, नॉन लिविंग के लिए मतलब ग्रामर कहता है कि ऑफ विच का इस्तेमाल करो, यू नो, ऑफ, जैसे दिस इज द हाउस। हाँ जी, ये वो घर है जिसका रंग, यू नो, ये वो विच कलर इज रेड। हाँ, तो ये कुर्सी है जिसकी टांगे, ये सब बोलना हो ना, ऑफ विच ग्रामर कहता है। स्पोकन में लोग हुज बोल देते हैं, यहाँ भी मैं दोनों चीज को लेके चल रहा हूँ। जैसे कि ये वो घर है जिसका ऑनर यहाँ नहीं रहता, अब्रॉड में रहता है, तो हाँ, तो बोलेंगे दिस इज द हाउस, स्पोकन में कहेंगे हुज ऑनर, यू नो, ऐसे बोलते हैं। हाँ। और वैसे ग्रामर, प्योर ग्रामर कहता है कि दिस इज द हाउस ऑफ विच ऑनर, ऐसे दिखाया जाता है, लिव्स इन अब्रोड जो भी है। बट ये ऑफ विच तो कोई बोल पाया था नहीं स्पोकन में, इतना कौन ऑफ भी हटा के खाली विच बोलेगा, या तो, और नहीं तो वो हुज बोलेगा। हाँ, या हुज बोलते हैं, या हुज बोलता है। अभी चलता है तो चलता है, क्या कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और जनरली जब मैं लिखता है बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफ विच का इस्तेमाल करूँ। मुंह से हुज बहुतों की निकलता है, लेकिन कोई टोकता नहीं है तो चलता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ चलता है। बट इंसानों के लिए तो पक्का है, ये तो तय है। जानवर के लिए और सामान के लिए या तो आप ऑफ विच का इस्तेमाल करें, और नहीं तो हुज अगर सारे लोग बोल रहे तो आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। रिटर्न में रॉन्ग हो जाएगा सर। रिटर्न में मैंने तो कई जगह रिटर्न में भी देख लिया है हुज, तो इससे ये साबित होता है कि काफ़ी पॉपुलर है ये हुज ही। मतलब हुज को भी लोगों ने ना, जानवर इंसान के लिए, सबके लिए हुज को ही रख दिया है कि पोजीशन है तो हुज ही करेंगे। इतना पॉपुलर हो गया है ये कि कोई इस तरीके से बहुत कम कोई बोलेगा ऑफ विच। ये सीन है। कोई नहीं, किसी अंग्रेज़ की बुक भेजूंगा, उसमें देखिएगा उसमें कैसा होगा, उसको फॉलो कीजिएगा। अब जैसे मैं कुत्ते का बोलूँ कि ये वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है, मान लो, तो अब कुत्ता तो इंसान नहीं है। This is the dog of लेकिन which आपको पता है ना कि कुत्ते को आजकल सारे लोग ही बोलते हैं ना। Yes, sir. तो फिर उसके लिए वो हुज ही यूज करते हैं, ऑफ विच यूज नहीं करते। तो आप लोग हुज यूज कीजिए। जानवर लोगों के लिए इतना आजकल हीश ही हो गया ना, जानवर, इट कोई बोलता है जानवर को जल्दी? कोई इट नहीं बोलता होगा। कुत्ता बिल्ली सबको हीश ही बोलते हैं। तो आप इनके लिए, जानवरों के लिए आप हुज यूज कीजिए, क्योंकि ऐसी प्रचलन में चल रहा है। सर तो जैसे प्रनाउन में कुत्ते के लिए इट आता है ना। हाँ, ग्रामर, प्योर ग्रामर तो इट बोलता है, लेकिन अभी जो मार्केट बदल गया ना, मार्केट। लेकिन सर एक्चुअली जब पता चल जाता है मेल और फीमेल है, तब तो सी और
ही यूज करते हैं। हाँ, ही शी यूज करते हैं। वैसे ग्रामर ने कहा था कि मेल फीमेल पता हो ना हो, जानवर क्या है, इट है। इंसान का जो बच्चा होगा, कोई बच्चा रो रहा है, हमें नहीं पता है कि बॉय रो रहा है कि गर्ल रो रहा है, तो हम उसको ही शी नहीं बोलेंगे, तो मैं इट बोल सकता हूँ, बच्चा को भी, बच्चा के लिए भी इट निकला था ग्रामर में। बट कौन है जो बच्चे को इट बोलेगा, जरा बता दीजिए स्पोकन में, कोई बोलेगा इट? या तो बोलेगा द चाइल्ड इज क्राइंग, अब बाद में खुद ही उसको ही या कुछ कुछ करके बोलने लगेगा, इट तो नहीं बोलेगा। तो आजकल लोग कौवा को भी ही बोलते हैं। में फाइट हो गई थी। अच्छा, एक हमारी सोसाइटी है बेंगलोर में, वहाँ पे ये फाइट हो गई थी, आपने कुत्ते को इट कैसे बोल दिया, ये ही है, बताओ। तो लिटरली व्हाट्सएप पे फाइट हो गई थी। क्योंकि कुत्ते को ना ये लोग क्या करते हैं, पर्सनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन इसको कहा जाता है ग्रामर के अंदर, ग्रामर के हिसाब से, कि अगर आपने धरती को माँ कह दिया, तो फिर आप अर्थ को इट नहीं कह पाएंगे। अब अर्थ को क्या कहना पड़ेगा, शी कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने भैया उसको माँ का दर्जा दिया, पर्सन बना दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, पर्सन बना दिया। तो ग्रामर में ऐसा है। तो अब इतना डीपली ग्रामर कई लोग नहीं पढ़ते, उन्होंने बस सुन लिया कि हाँ यार चलना, काऊ के बारे में लेख पढ़ा और शी हैज़ वन टेल और कुछ ऐसा पढ़ लिया, तो शी हो गया। तो अभी सब शी बोल रहे हैं, तो हुज ही ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। लेकिन फिर भी जब मैं सामानों की बात करता हूँ ना, जैसे कंप्यूटर या कुर्सी, मैं जनरली ऑफ विच बोल देता हूँ, बट हुज ही चलता है। तो अब इस पर कुछ कह नहीं सकते। दिक्कत में तो ये है। अब जब लड़ाई हो गई कि कुत्ते को इट कैसे बोल दिया, तो सोचिए कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सर वो क्या है, करेक्ट क्या है, इट और ही? यानी अगर पर्सनिफिकेशन में जाएंगे डीप ग्रामर में तो ही सही है, राइट? अगर ऊपर लेवल के ग्रामर से देखो तो इट ही आएगा फिर तो। जैसे कि वो घर जिसने, जो कुत्ते को इंसान की तरह पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसमें खर्चा कर रहे हैं, अब वो पूरा हक है कि वो कुत्ते को ही बोलेगा, और अगर फीमेल है तो उसको शी बोलेगा, क्योंकि वो उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही पाल रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंसान से ज़्यादा खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर, और ज़्यादा देखभाल भी कर रहा है, इधर उधर घुमा भी रहा है, तो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो वो ही बर्दाश्त करेगा, ही शी के नीचे बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रामर भी यही मानता है। लेकिन कोई भी कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, गली में कोई कुत्ता मिल गया, उसने किसी पर अटैक कर लिया, आप तो उसको पर्सोनिफिकेशन नहीं कर रहे ना, वो तो आपके लिए बस एक जानवर है। तो ग्रामर उसको इट का दर्जा देता है, ये है। लेकिन आज की दुनिया में स्पोकन इंग्लिश में खासकर इट, आपको लगता है कहीं सुन लेना कि कोई इट बोल रहा है? कोई नहीं बोलेगा, वो पर्सोनिफिकेशन करे या ना करे, सब ही शी है, पूरा जानवर ही शी हो चुका है। जब मैंने कौवे को ही बोलते सुन लिया कि कौवे को किसी ने बोला ही सिटिंग देयर, तो अब क्या, जब मैं बात करता हूँ तो मैं तो इट करके ही बोलता हूँ कौवे के लिए, कोई सांप मैंने देख लिया, स्नेक, तो मैं इट करके ही जनरली बात करता हूँ। तो आप जब किसी को पढ़ाएं या कुछ लिखे तो इट विट करें, स्पोकन में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। कम से कम बड़े जानवरों को ही शी ही सारे लोग बोल रहे हैं, यही बात है जी। तो हुज और विच में कुछ समझ में आया कि आजकल विच सिर्फ नाम का रह गया है, पोजीशन के लिए सब क्या हो गया है, हुज हो गया जी। अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि वो कमरा जिसका दरवाजा कल पेंट हुआ था वो बड़ा अट्रैक्टिव है, तो आप कैसे बोलोगे? कमरा तो इंसान नहीं। The room which door was painted yesterday is आगे क्या था सर? बड़ा अट्रैक्टिव है, is very attractive। तो मान लो कि आपने द डोर बोला, अब कायदे से तो वैसे ऑफ विच होना चाहिए, अगर इंसान ऑफ नहीं भी लगाता है तो विच लगा सकता है। लेकिन अगर कोई स्पोकन में हुज निकला सर, हाँ, अगर कोई स्पोकन में हुज लगा दे, अब दरवाजे के लिए हुज मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। जब मैं बोलता हूँ ना तो मतलब वो आवाज़ नहीं आती कि यार हुज, कम से कम विच तो निकले, ये होना चाहिए। कम से कम लिविंग और नॉन लिविंग का अंतर तो होना ही चाहिए। अंतर तो होना चाहिए, ये है। तो स्पोकन में कोई इतना भी हुज कर देता है तो थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, जानवर के लिए आप हुज कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब ही आप शी कर ही रहे जानवर को तो हुज भी कर दीजिए। अब इसमें किसी एक अच्छे ग्रामर का कोई अगर मिल जाए, कोई खास ग्रामर अगर मुझे मिलेगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर क्या मेंशन किया हुआ है। जनरली क्या होता है कि ढंग से
ये ना क्लॉजेज वगैरह ना ढंग से नहीं समझाए जाते हैं, छोटा छोटा दे दिया, एग्जाम्पल हो गया। कोई ऐसी बुक अगर आप लोगों के पास, मैं तो ढूंढ ही लूँगा, उसके अंदर अगर ये इस पर कोई विशेष टिप्पणी होगी तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा, किताब ही भेज दूंगा। फिलहाल सर इट का यूज तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है ना, इट्स मी, वो एक अलग कंडीशन होती है ना। जैसे अब जैसे दरवाजे पे हम कह रहे हैं कि यार देख दे पापा होंगे तो इट वुड बी फादर, इट वुड बी फलाना, तो वो इट एक अलग कंडीशन में यूज़ होता है, वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए है, तो ये ना समझें आप, दैट इज़ डिफरेंट कंडीशन। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली हम जैसे किसी मर्द के लिए कौन सा प्रोनाउन बना है, ही बना है ना जनरली। फीमेल के लिए क्या बना है, शी बना है। निर्जीव चीज़ों के लिए क्या बना है, इट बना है। ये एक जनरल इस्तेमाल है। और जानवरों के लिए इट बना, ये जनरल इस्तेमाल है। ये था जी। बाकी इट के तो और इस्तेमाल है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 बज रहे हैं, तब भी आप शुरू किससे करते हो, क्या बोलते हो, इट्स 10 o'clock ऐसे बोलते हो ना, तो इंट्रोडक्टरी 10 o'clock सर। तो ये तो अलग चीज़ है। कोई नहीं गाइस, वेरी कोल्ड टुडे। तो ये कोई अगर रेप्यूटेड बुक में होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जैसे चल रहा है चलिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो बिल्कुल निर्जीव आइटम है ना, कुर्सी उर्सी, कम से कम विच तो आप जरूर बोले हैं पोजीशन के लिए, विच बोले ताकि फ़र्क तो पता चले। इतना ही मैं कहूँगा। चलिए गाइस, तो अब हम इंसान का हो गया, अब जानवर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इसको फिनिशिंग कर दे। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या हो गया, हु डन, whom डन, who's डन। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, आप बोले लोगे। वो लड़का जो रोज हंसता है, तो द बॉय हु लाफ्स डेली, तो हु आ गया, हाँ, इज माई, वो मेरा पड़ोसी है, इज माई नेबर। और ऐसे बोला कि यही वो लड़का है जो रोज हंसता है, तो दिस इज द बॉय हु लाफ्स डेली। दोनों तरीके हो गए। अब मैं बोलूँ यही वो लड़का है जिसको सारे लोग गाली देते हैं, तो दिस इज द बॉय everyone abuses। और ये वही लड़का है जिसकी माँ एक प्रिंसिपल है। अब This is the boy whose mother is a principal। यस, ये अच्छा, एक सेंटेंस है कि मेरे पड़ोस में एक लड़की है जिसके बाल ब्लू हैं। There is a girl in my neighborhood whose hair is black, blue. is blue। और मैं ये बात धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई मेरे पड़ोस में एक लड़की जिसके बाल ब्लू हैं, ठीक है, तो थोड़ा धीरे बोल या, और मतलब उसके ऐसे ये यहाँ से जो नीचे के बाल है उसके ब्लू हैं, बाकी नॉर्मल है। सर वो करवाया है उसने? हाँ, उसने करवाया हुआ है। और जब वो गली से गुजरती है तो मुंबई कितना भी बड़ा हो जाए, लोगों की नज़र तो वही होती है, हर जगह मैंने देख लिया है। लोग उसके बाल की तरफ अजीब नज़रों से देखते तो जरूर है कि अरे यार ये कौन है। सर अमेरिका में तो लाल, पीले, हरे, नीले सब तरह के चलते हैं। हाँ हाँ, बड़ा अजीब लगता है, बट हाँ लोगों का फैशन है ना, इधर चलता है। तो ये लाल, पीले, हरे, नीले सब चलता है। तो कोई नहीं, तो 3 हो गया। हाँ सोना, बोलो क्या कह रही हो? कोई नहीं देखता सर। इज यूज सोना, आई वाज सेइंग सर, मैं बोलने ही नहीं दे रहे। बोलो। आई वाज सेइंग दैट इज होगा ना, इज whose hair is blue। अच्छा, वो जानना चाह रही कि हेयर में इज लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ ना। हाँ जी, whose hair is पक्का इज लगेगा, इज लगेगा। यस सर। चलिए, अगर आप नंबरिंग कर दोगे ना, 3 या 4 कर दोगे, तब आप हेयर्स लगा सकते हो। वो फिर उसमें आ जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे 4 बाल निकाल लिए तो वो हेयर्स में आ जाएंगे, नहीं तो हेयर बोलोगे आप। चलिए, अब गाइस मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब आइए आप एनिमल पर आइए, और किस पर आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स पर आइए। तो इसके लिए क्या आपके पास है, एक विच है और खाली विच है, ठीक है, और कुछ नहीं इसके लिए। तीनों में विच है, यानी कि अगर ये जानवर सब्जेक्ट होगा तब भी विच है, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तब भी विच है,
और समझ ही गए, अगर इसका पोजीशन होगा तब भी विच ही है। ठीक है, तो बताइए कि यही वो कुत्ता है जो मुझ पर रोज भौंकता है, कैसे होगा? This is the dog Who barks at me daily? barking on me. Who barks at me? भोंकता है, barks on me. या barks me? उसमें आप में से मुझ पर भुगता है। कई लोग हु लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं, कई लोग हु लगेगा। Which barks me? अब अगर जो अपने कुत्ते को ही या शी बोलता होगा वो तो पक्का हु ही लगाएगा, नहीं? सर इसीलिए वो बोल दिया था। सर which barks me होगा या which barks at me होगा? At me होगा। ऑफ विच जो आप बोले थे वो क्या था? वो था कि ये वो कुत्ता है जिसकी टांगे, पोजीशन दिखाने के लिए, जिसके दांत, जिसका जीभ, वो तो ऑफ विच या विच। तो अभी मैं ये कह रहा था कि ध्यान से सुनिए, पोजीशन में अब ऑफ विच तो कोई बोलेगा नहीं, ऑफ हटा के कम से कम विच तो बोलेगा। तो वो मैं कह रहा था, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी विच ही है। मैं करके दिखाता हूँ इसको, डोंट वरी। तो पहले सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं कि यही वो मोबाइल है जो कल गिर गया था। चलिए, यही गया था। तो दिस इज द मोबाइल। अब यहाँ तो विच लगा दो, विच फेल डाउन yesterday। ओके फाइन। तो ये तो हो गया आपका मोबाइल, इसमें विच बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जानवर उठा लेता हूँ कि यही वो कुत्ता है, दिस इज द डॉग जो कल भौंक रहा था। तो विच वॉज, तो ये अभी हम सब्जेक्ट के रूप में इसको ले रहे हैं, ये वाला सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। कहीं पर मैं लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर हम डूअर को दिखा रहे हैं, डूअर। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट लेना है कि यही वो कुत्ता है जिसको कल एक लड़का क्या कर रहा था, घूर रहा था, कुछ ऐसा कर, पत्थर मार रहा था, परेशान कर रहा था, तब क्या हो जाएगा? तो दिस इज द डॉग। अब यहाँ जिसको, मतलब जो हम इंसानों में जो हुम बोलते हैं, तो यहाँ हम हुम नहीं बोल सकते, अभी भी हम इसको क्या बोलेंगे? विच। ये हर सूरत में विच है। So this is the dog which a boy was पत्थर फेंक रहा था ना, pelting the stone, throwing stone। ठीक है, वो पेल्ट मतलब ये होता है। ठीक है, अगर पूरा थ्रो ही बोलना तो थ्रोइंग और स्टोन। अब किसी पर थ्रो करते हैं तो प्रीपोजिशन एट लगाना पड़ता है ना, थ्रोइंग अ स्टोन एट। आप चाहो तो यहाँ शुरू में भी एट लगा सकते हो, एट विच भी लगा सकते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, ये वही कुत्ता है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अब दिस इज द विच आई लाइक। तो यहाँ पर ये विच, चूंकि ये विच को आप हुम समझो, इंसान वाला हुम याद है ना, उसको ये समझोगे तो यहाँ भी एक और सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना, आई वी यू दे कुछ लगाना पड़ेगा ना, कि ये वही कुत्ता है जिसको मैं पसंद करने वाला कौन है? मैं, इसको मैं पसंद करता हूँ। अगर आप आई नहीं लगाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि यही कुत्ता है जो पसंद करता है किसी और को, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। अब बताओ, यही वो मोबाइल है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब This is the mobile which I want to purchase। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो ये जो विच के बाद आई आया है ना, तो इस विच को यूं समझो, क्या है ये? इंसान का जो हुम है ना, वही वाली फीलिंग ये दे रहा है, फीलिंग वही दे रहा है, बट ये रहेगा विच ही, ये हुम नहीं हो सकता। हुम है इंसानों के लिए, और बाकी जानवर या सामान के लिए सारा विच है, विच विच विच, सब विच ही रह गया। ऑफ विच जो था, ऑफ विच, वो उसको भी लोग ऑफ के साथ बोलते कहाँ हैं? विच ही बोलते, और नहीं तो लोग हुज बोल देते। This is the cat which drank milk yesterday।
यही वो बिल्ली है जिसने कल दूध पिया था। which drank milk yesterday. ठीक है। Fine. Sir, this is the table which I printed. टेबल को प्रिंट किया आपने? Yes. This is the horse which I want to ride. Have you ever done it? No, sir. Okay. Which the? कुछ गलत हो गया? This is नहीं this अच्छा which हो गया? Yeah, sir. Which this This is is the. the horse. तो जितना ये सब है ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ही तो है, सब एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके। और यही वो हॉर्स है जो रोज मेरे पास आ जाता है। This is the horse I was painted. Comes to me. ठीक है। और अब इसका पोजीशन करते हैं कि यही वो घोड़ा है जिसकी एक टांग बहुत खूबसूरत है। This is This is the horse of which. whose one leg is very beautiful. हाँ तो आप देखो हुज निकल गया ना, हुज निकल गया ना मुझसे। तो आपके Of पास which. या तो हुज बोलो या विच बोलो या ऑफ विच बोलो। तो चूंकि जानवर Of में which. चूंकि जानवर को लोग ही शी बोलते हैं तो वो हुज लगाते हैं और लगा ही रहे हैं, तो यहाँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर टेबल कुर्सी की बात आएगी तो कम से कम विच तो इंसान बोले है। तो विच वन लेग इज ब्यूटीफुल। मैं यही कहूँ कि यही वो कुर्सी है। दिस इज द This is the chair. This is the chair. जिसका हैंडल बड़ा अट्रैक्टिव है। Which handle? Which handle is very attractive. हैंडल एक ही होता है, दो होते हैं? दो होते क्या? दो होते हैं सर, हैंडल्स आर हैंडल्स आर वेरी अट्रैक्टिव। Attractive. तो अब मुझे लग रहा है Sir, कि बोलो। this is the parrot which speaks Ram every morning. आहा हा, वाह वाह वाह, अद्भुत। ओके जी, फाइन। सर ऑफ बीट सिर्फ पोजीशन में ही लगेगा क्या? हाँ ये तो पोजीशन के लिए है, जिसका ऑफ तो सारे लोगों ने खा ही लिया है, तो खाली बीच ही बचा है। तो कोई नहीं लगाता है, मैं बस एक किताब की बात बता रहा था, वरना लगाता कोई नहीं। सब विच बोलते हो, जानवर को तो लोगों ने हुज ही कर दिया, आप समझ ही लो, उसको तो इंसान ही बना दिया है, कुछ कहना ही नहीं। सर इंसानों से अच्छे तो जानवर ही होते हैं। यस, एक से एक मैं देखता हूँ कार के अंदर बैठे हुए हैं कुत्ते, खिड़की खुला है, देख रहे हैं बाहर, तो क्या कहने। एनीवेज, अभी का एग्जांपल सर ईमानदारी को लेके है। हाँ तो यही वो ईयरफोन्स है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब These are the earphones which I was looking for. I was searching. I was looking for. आई वॉज लुकिंग फॉर, एक ही बात है। हाँ, ठीक। और ईयरफोन्स एक्चुअली प्लूरल होते हैं ना, सबको पता है। जी सर। फाइन गाइस, तो ये आपका ये भी हो गया, तो इंसान और जानवर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसमें छोटे छोटे प्रपोजिशन लगाने हैं। जैसे आपको विद whom लगाना है, यू नो, अबाउट whom लगाना है। आप जहाँ विच लगाते हैं वहाँ आप इन विच लगा कर देखिए, ऑन विच लगा कर देखिए, यू नो। और कुछ हो सकता है, दिमाग लगाइए। At which. एट विच भी लगा, हाँ एट For विच whom. भी लगा सकते हैं। For which होगा सर? नियर विच, फॉर विच भी हो सकता है, फॉर whom भी हो सकता है, To whom. टू whom भी हो सकता है। तो
अब ये कैसे बनेगा? मैंने ग्रुप में कुछ भेजा है, आप देखिए उसमें। ऐसा This क्या is the dog with whom? In which? दिस इज द डॉग इन विच है? नहीं No, sir. In which? With whom? अच्छा, तो With whom I live? अब कुत्ते के लिए होम ठीक है, लोग लगा रहे हैं तो लगाया भाई। सर मैंने ग्रुप में इसी में कुछ भेजा, आप देखिए। देखना 10 देखना PM पड़ेगा। में। अच्छा रुकिए, सबके लिए चलेगा। अब मान लो कि आप वो ढूंढ रहे हो कि यार मोबाइल, पेन, कोई कागज़ ढूंढ रहे हो, बोलोगे ना अरे तो वही कागज़ जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये वही पेपर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, क्या करोगे? उसको बेची तो बोलोगे? This is the sentence which I was about to speak. यस, ओके, यही तो हैंड राइटिंग है जो मुझे परेशान कर देती है, तो कैसे बोलोगे? This is the handwriting which I get trouble. which gives me trouble या which troubles me, which bothers me। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये प्रेपोजिशन के साथ बनाइए तो कि ये वही कमरा है जिसमें राम सोता है। This is the room. This is the room in which Ram sleeps. Sleeps। हो गया ना? ओके, क्या? ये वही लड़की है This is the girl. जिसके साथ वो नाश्ता कर रहा था। This is the girl With whom he was having breakfast. Breakfast। आप ऐसे लगा सकते हैं। This is a school. This is a school at which my son स्टडीज। studies. ओके, ये वही टेबल है जिस पर कल तुमने अपना मोबाइल रखा था। This is the table on which you kept your mobile yesterday. On which you put your mobile. Your mobile yesterday. Put your mobile yesterday. हाँ, पुट ज़्यादा अच्छा, पुट ही ज़्यादा अच्छा। टेम्पोररी एक्शन पुट ही होगा। अच्छा सर, वो हो गया तो विथ होम हो जाएगा ना, उसमें ऑन विच This is the computer in which you take online classes. ठीक है, आप थ्रू विच, वाया विच, बहुत कुछ लगा सकते हो, पता है ना ये सब। थ्रू भी लगा सकते हो। This is the way through which you can go. वाया भी लगता है ना कई बार। Yes sir. Yes sir. ये सब भी आप लगा सकते हो। सर भाया हुए लगेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? वाया विच? भाया से होते हुए एक तरीके से। सर यही है ना? अरे भाई भाया है। At railway station. भाया हुई? इसको दो बच्चे लोग इसको भाया बोल रहे हैं, भाया नहीं। ये भाया है कि वाया है, क्या है ये? वाया सर। वाया। सर जब विया उधर रुनारा भी इसको भाया बोली है और वीना जी ने भी भाया है। विया सर कई लोग उसको विया भी विया सर वाया। अरे विया कैसे पढ़ेंगे भाई? वाया है, इसका मतलब होता है कि हो करके, जैसे कि ये ट्रेन मान लो कि राजस्थान होकर जाएगी, दिस ट्रेन विल गो वाया राजस्थान। बीच में सुना तो जरूर होगा, इतना रेलवे स्टेशन बोलते सर। हाँ सुनिए, सर एक गाना भी तो है ना, ध्यान नहीं देते। हैं। You can go via Delhi. यस वाया, ऐसे करके बोलते हैं। यस स्टेशन पे सुना है सच। द्वारा। yes. से होते हुए। यस वो बोलते हैं ना कि द ट्रेन नंबर 6324 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई वाया चंडीगढ़ वाया प्लान ऐसे करके बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। सर इसके अलावा तो सर इसी वाया may I have your attention please? हाँ, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो गाइज ये प्रेपोजिशन तो आप जब अंग्रेजी बोलोगे उसी वक्त आपको पता चलेगा ना कि आप क्या बोलने वाले हो, वो प्रेपोजिशन आप लगा देना, नहीं तो अभी इसकी लिस्ट कैसे लिख सकते हैं।
आप ही को पता होगा ना हिंदी में कैसे बोलते हैं, जिसको, जिसमें। Through which that example. फाइन। जिसके बारे में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? About whom? About which. अगर इंसान है तो फिर whom, about whom करना होगा। ये वही लड़की जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे। This is the girl about whom you were talking. About whom You were talking. You were This talking. is the, आप चाहो तो about को लास्ट में भी लगा सकते हो। दिस इज द गर्ल whom you were talking about. तो ये भी बहुत पढ़ा है हमने। सर जो पीप होता है जो हम बाहर देखते हैं उसमें क्या लगेगा सर? थ्रू ही थ्रू ही लगता है। थ्रू which होगा सर? हाँ, जिसके द्वारा, थ्रू भी, जिसके द्वारा माध्यम। बाहर। सर ये दिस इज की जगह दैट द गर्ल हो सकता है। अगर लड़की दूर खड़ी है तो इशारा कीजिए कि नो दैट इज द गर्ल। दूर, कार दूर है तो नो दैट इज द कार, ऐसे बोल सकते हैं। सर जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना, तुमने किसको पैसे दिए, whom did you give money, तो वहाँ पर to लगाना जरूरी है क्या? To whom did you give money? एक्चुअली जैसे हमने बोला whom did you give money, अब ये जो जैसे देना है, किसी को कुछ भेजना है ना, तो इसके लिए ट्रांसफ़र होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो प्रेपोजिशन बनता है, उस प्रेपोजिशन का नाम है टू। तो लोग लगा देते हैं कि whom did you give money to। जैसे कि आपने ये सुना है कि I don't have a pen to write with, कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। there is no chair to sit on, कोई नहीं सुना ना, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं सुने ना? यस सर, यस सर, तो सुना है। तो इस कई बार ऐसा बोला जाता है ये दिखाने के लिए कि कुर्सी नहीं है, क्या करने के लिए? बैठने के लिए। तो बैठेंगे तो कुर्सी पर ही बैठेंगे ना, तो एक प्रेपोजिशन भी लगा दिया जाता है। सर ये बहुत से सेंटेंस में लास्ट में आते हैं ना प्रीपोजिशंस। हाँ जी, लास्ट में आते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है लगाना, लोग उतना नहीं यूज़ करते हैं, बट ज़रूरत पड़ती है तो होता है। जैसे कि यार मेरे पास एक चम्मच तक नहीं है यार खाने के लिए, तो मैं बोल दूँगा कि आई डोंट हैव इवन अ स्पून टू। सर इवन शुरू में भी लगा सकते हैं, टू ईट विद। तो अब ऐसा होता है, मैं भी जब बोलता हूँ तो ये मेरे मुंह से निकलता है, वो अपने आप निकलता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि मेरे पास एक चम्मच नहीं जिसके साथ मैं खाऊं, यू नो, चम्मच के लिए विद लगता है, ये फिक्स्ड है, जिसके साथ, जिसकी मदद से मैं खाऊं। मेरे पास एक कुर्सी तक नहीं जिस पर मैं बैठूं, तो प्रेपोजिशन लगाना ही पड़ता है। तो ये बहुत सारे लोग नहीं पता तो नहीं लगाते हैं, बट इसलिए आपने ये सुना होगा कि whom did you give money to, तो बंदा जवाब में देगा I gave money to राम, टू सोहन, ये आता है। कोई बात नहीं, आप अगर whom did you give money भी कह दोगे तो भी तो बंदा समझ ही जाएगा ना, ऐसा कुछ खास नहीं है। क्योंकि इनमें तो एक्चुअली इन चीज़ों में प्रेपोजिशन की जैसे जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पर ना ज़रूरत है कि पैसे भेजेंगे तो टू फलाना, यू नो, कहीं जाएगा ना। आप किसी लिफाफे पे किसी को आज तक पैसा दिया आपने? फ्रॉम में आप अपना नाम लिखते हो, टू में उसका लिखते हो जो रिसीव करेगा, है? तो फ्रॉम टू क्यों रहता है कि आपसे जुदा हो रहा है और उस तक पहुंच रहा है। फ्रॉम मतलब सेपरेट, टू मतलब रीचिंग, डेस्टिनेशन पे जाना, इसलिए लिखा रहता है। ठीक है, अपना नाम अच्छा है, लिफाफा भर के, आजकल तो 1 रुपये चिपका रहता है उसके ऊपर। यस सर, लिफाफे में। ओके, और शगुन रहता है ना। यस, फाइन। चलिए, कहीं बुक में लिखा दैट भी लिखा कि दैट भी यूज होते हैं। मैंने जानबूझ के उस दिन भी कहा था कि मैं दैट को गाइस अलग से डील करूँ। हाँ, दैट आपको इतना घुमाएगा ना, ये इंसान में भी लगता है, जानवर में भी लगता है। तो हाँ सर, हाँ, तो इसलिए इसको सेपरेट, इसकी क्लास होगी, सेपरेट होगी कि जब आप आपको रुक जाइए, जब दैट आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये 5-6 चीज़ें हैं जिसके साथ दैट लगना ही लगना है। ये 5-6 चीज़ें आएंगी तो दैट को लगाना ही है। आप विच नहीं लगा सकते, आप हुम नहीं लगा सकते, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ हो।
तो अभी छेड़ना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है सर। अलग से इसको छेड़ो। सर एक सेंटेंस है, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव और दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, व्हिच इज करेक्ट? टू लिव इन लगा दीजिए, इन सही। आप उस घर के अंदर ही रहेंगे ना, तो इन प्रेपोजिशन सही है। ये है जी, ओके। एनीवेज, खैर छोड़िए। तो अब गाइस कंक्लूजन पे आते हैं कि आपने जो सीखा उसका भी टेस्ट वेस्ट सब होगा धीरे धीरे। तो आपने अब हु में आप पक्के होइए, हुम, हुज, यहाँ पर आपका सिर्फ क्या है, विच है, यही है ना? यस सर। इसके अंदर आपको पक्का हो जाना है। बाकी हम दैट को सीखेंगे फुर्सत से, उसके बाद सिर्फ इसका टेस्ट वेस्ट होगा। आपने नाउन क्लॉज सीखा, आपने एडजेक्टिव सीखा, सीखने को सीख लिया, लेकिन अभी अंतर, डिफरेंस, इसका बहुत सारा टेस्ट, और तब जाके आप एंट्री कहाँ मारेंगे, एडवर्ब क्लॉज में। टाइम है आपके पास कम, क्योंकि दिसंबर लास्ट में अब ख़त्म, ये बैच ख़त्म, तो एडवर्ब क्लॉज ही रह जाएगा। तो किसी को ये ना लगे कि पता नहीं क्या क्या सीख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, उनके लिए हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये नाउन क्लॉज है, अच्छा ये एडजेक्टिव है, ये हुम है, ये हुज है, ना, क्लियर होना चाहिए। तो लेक्चर हुआ ख़त्म। अब आप आइए, एक एक व्यक्ति कम से कम अपने मन से वो पूरा एडजेक्टिव, नाउन, जितना उसके दिमाग में है, एक एक एग्जाम्पल दे भाई अपने मन से।